जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 शक्ति पीठों में से 5वें शक्ति पीठ ललिता देवी शक्ति पीठ की पौराणिक कथा और उसके मंदिर से जुड़े इतिहास की संपूर्ण जानकारी। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा दामाद भगवान शिव का अपमान नहीं सहन कर पाई तो उन्होंने नाराज होकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उनके शव को लेकर क्रोध में वह विचरण करने लगे। माता सती से भगवान शिव के इस मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काट दिया और चक्र से कटकर शरीर 51 अलग अलग भागों में कट के अंग जो है उनके अलग अलग स्थान पर गिर गए और वही स्थान पावन शक्ति पीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रयागराज में माता सती की हस्त की अंगुलियां गिरी थी। 5वां शक्तिपीठ प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर माता सती की हाथों की उंगलियां गिरी थी। प्रयागराज में माता महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के स्वरूप में मां ललिता देवी विराजमान हैं। इसीलिए इसे ललिता देवी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। प्रयागराज की बात करें तो धर्म और आस्था की नगरी और संगम की यह नगरी में यूं तो अनेक रंग है, लेकिन अगर बात करें यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वेदों तथा पुराणों की रचना स्थली, 33 करोड़ देवी देवताओं की वास स्थली और 81,000 ऋषि मुनियों की तप स्थली जो है वो प्रयागराज तीर्थ को माना जाता है। सभी तीर्थों में सबसे पुनीत तीर्थ प्रयागराज को माना जाता है। इसी तीर्थ नगरी में मां ललिता देवी का मंदिर भी, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है, प्रयागराज के मीरापुर में स्थित है। यहाँ पर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। इस तीर्थ नगरी की मान्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से यहाँ आकर लोग दर्शन और पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रमुख केंद्र प्रयागराज है। यहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम स्थल है और वहीं पर जो है माता सती का यह शक्ति पीठ भी स्थित है। मंदिर के पुजारी के अनुसार संगम स्नान के बाद में मां ललिता के दर्शन करने का वहां पर विशेष महत्व माना जाता है। माता के शक्तिपीठ के दर्शन करने तो वैसे साल भर भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना के दिन हैं और ऐसे में अगर शक्ति पीठों के दर्शन करके उनकी पूजा करके जो है विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ की विशेष साधना के लिए भक्त जो है वह दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना माता का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ में मां ललिता देवी की पूजा अर्चना की जाती है और शाम 7:30 बजे मां की भव्य आरती की जाती है। मां के इस पवित्र मंदिर में हर रोज सुबह और शाम सप्तचंडी का पाठ और पूजन किया जाता है। साथ ही में नवरात्रि के अष्टमी तिथि को
ललिता देवी का दर्शन और पूजन अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारें इसकी प्राचीनता और भव्यता को दर्शाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में पूर्व दिशा में मां की प्रतिमा स्थापित है। देवी कवच में माता ललिता को हृदय की रक्षा करने वाली शक्ति कहा गया है। इनके दर्शन और ध्यान करने से हृदय की पीड़ा शांत होती है। शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन मां ललिता देवी के दरबार को ताजे और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। नियमित रूप से सुबह और संध्याकालीन आरती की जाती है। अष्टमी के दिन वहां पर 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग का वहां पर बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि मां ललिता के दर्शन मात्र कर लेने से बड़ा संकट कट जाता है और हृदय से कामना करने पर हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह शक्ति पीठ नहीं, महाशक्ति पीठ है, क्योंकि ललिता देवी के मंदिर में भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही किसी दिव्य शक्ति की एक अनुभूति होती है। मंदिर में दाईं ओर संकट मोचन हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हैं और बाईं तरफ नवग्रह की मूर्तियां हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्तियां भी है, जिनके दर्शन एक अलौकिक सुख की प्राप्ति कराते हैं। इसका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा है। मां ललिता की महिमा सदियों से कही जा रही है। किंवदंती के अनुसार महाभारत काल में लाक्षागृह अग्निकांड से सकुशल बाहर निकलने पर पांडवों ने मां ललिता का जो है वो दर्शन पूजन करने यहाँ पर आए थे। तपस्वी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने 1950 के आसपास मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर को जो है वह नया स्वरूप दिया गया है। पुजारी शिवमूर्त मिश्र के अनुसार इसका ताल्लुक जो है वह महाभारत काल से इस प्रकार है कि पांडवों ने यहाँ पर आकर एक कुएं का निर्माण किया था, जिसे पांडुकूप भी कहा जाता है, जो आज चारों ओर से जालियों से ढक दिया गया है। साथ ही जो भी भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं, इस कूप के दर्शन वह अवश्य करते हैं, जो पांडवों ने स्वयं यहाँ पर बनाया था, जिसे पांडुकूप के नाम से भी जाना जाता है। माता सती की हाथ की उंगली गिरने पर इस शक्ति को यहाँ पर ललिता और भैरव को भव कहते हैं। प्रयागराज में तीनों मंदिरों को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के समान है। माना जाता है कि माता की उंगलियां अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरी थी। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के पास में ही ललितेश्वर महादेव का मंदिर भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार 108 शक्ति पीठों में यहाँ की देवी का नाम ललिता दिया गया है और यह 108 शक्ति पीठों में भी इसका स्थान है। ललिता देवी मंदिर समिति के अनुसार श्री यंत्र को यंत्र राज भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि मां ललिता देवी की उपासना करने के लिए महर्षि दत्तात्रेय ने श्री यंत्र का आविष्कार किया था। शास्त्रों में भी श्री यंत्र को भगवान शिव और शिवा का ही रूप माना जाता है। इसलिए आज भी माता की पूजा श्री यंत्र में की जाती है, जिसे श्री चक्र भी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर ललिता देवी मंदिर को श्री यंत्र के आकार की तरह ही बनाया गया है। यहाँ पर मंदिर जो है वह भक्तों के लिए
सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और फिर वापस शाम 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाता है। देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण में मिलता है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई थी। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं और सृष्टि को पुनः नव जीवन प्राप्त होता है। प्रयागराज में मुख्य रूप से 3 देवियों के स्वरूप में मां ललिता देवी की पूजा की जाती है। आप भी इस महाशक्ति के दर्शन करने जरूर जाएं। जय शिव शक्ति।